मूवी की स्टार्टिंग में हमें ओल्ड चाइनीज एरा दिखाया जाता है, जहां पर लिन जियांग के घर पर चाइनीज गुंडों ने हमला कर दिया था। वो लोग एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और वो कुछ ढूंढ रहे थे। असल में वो गुंडे एक रेड स्पेयर के लिए वहां पर आए थे, जो कि लिन जियांग की फैमिली के पास था और वो स्पेयर में सुपरनेचुरल पावर थी। उससे मिलने वाले फिजिकल और सुपरनेचुरल पावर की वजह से हर कोई उसके पीछे पड़ा था और लिन जियांग की फैमिली उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन इस बार वो गुंडे उन्हें मार देते हैं। लिन जियांग की माँ कैसे भी करके उसे एक टोकरी में छुपा देती है। कहती है कि कुछ भी हो जाए इस टोकरी से बाहर मत आना और ये याद रखना कि वो रेड स्पेयर ज़ॉम्बी टॉम्ब में है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे किसी के हाथ मत लगने देना और खुद भी उससे दूर रहना, क्योंकि वो श्रापित है और हमेशा बुरे लोगों को अट्रैक्ट करता है। फिर रोते हुए वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकी। बड़ी होकर तुम अच्छी बच्ची बनना और बेकरी वाले मायो फैमिली के चेन यून से शादी करना। ये कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। उसकी माँ उसे फिर से छुपने के लिए कहती है और खुद गुंडों से लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। लिन जियांग का पूरा परिवार मर चुका था, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी और बस उसे टोकरी में से खुद को संभालते हुए अपने परिवार की मौत वो अपनी आंखों से देखती है। मुंह से विलप की आवाज ना निकले, इसीलिए वो अपने मुंह को अपने ही हाथों से बंद करती है। फिर हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसकी शादी चेन यून से हो गई थी और वो अब मायो फैमिली की बेकरी चला रही होती है। वो काफी अच्छी बेकिंग करती है, इसीलिए उसकी शॉप काफी फेमस थी और चेन यून मिलिट्री में भर्ती हो चुका था और बहुत सारे युद्ध भी जीत चुका था। साथ ही उन दोनों को एक प्यारी सी बच्ची भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दुखों को भूलने के बाद अब किस्मत ने उसे बहुत सारी खुशियाँ दे दी है। सब एकदम हैप्पी हैप्पी रह रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और रोते हुए कहता है कि लिन जियांग, तुम्हारा पति युद्ध में मारा गया है। ये सुनकर लिन जियांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी दुखी होते हुए कहता है कि चेन यून हांगू एरिया की सुरक्षा करता था। वहाँ पर घमासान युद्ध हो गया और हमारी सेना को दुश्मनों की सेना ने बुरी तरह से घायल कर दिया और चेन यून का भी कुछ पता नहीं है। तभी वहाँ लिन जियांग की सास और वेई वी रोते हुए आती है। वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। तभी लिन जियांग कहती है कि चेन यून की खबर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मर चुका है, तो तुम लोग रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर फिर उसे उस रेड स्पेयर का ख्याल आता है। फिर लिन जियांग आर्मर पहनकर उस ज़ॉम्बी टॉम्ब में जाती है और उस जादुई रेड स्पेयर को उस टॉम्ब के मैजिक से बाहर निकाल लेती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया, लेकिन मैं फिर से मेरी फैमिली को गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं मेरे पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस बार मैं अपनी फैमिली को जरूर बचाऊंगी। ये कहकर वो अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेती है और घोड़े पर बैठकर हांगू एरिया के लिए निकल पड़ती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हांगू एरिया देखते हैं, जहां पर दुश्मनों ने काफी सैनिकों को मार गिराया था और पूरे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी वहां पर लिन जियांग मास्क पहनकर आ जाती है और एकदम बड़ी एंट्री लेकर सभी को अकेले ही मार गिराती है और फिर चेन यून को ढूंढने लग जाती है। तो वो उसे कुछ मुर्दों में घायल मिलता है। वो उसके साथ एक और दूसरे सैनिक को उठाकर चेन यून के घोड़े पर लाद देती है और चेन यून के कपड़ों में एक खंजर रखते हुए खुद को कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मरने दूंगी, तुम्हें जीना होगा। चेन यून बेहोश था, उसे थोड़ा होश आता है, लेकिन वो लिन जियांग को नहीं देख पाता है और ऊपर से उसने मास्क लगा रखा था। लिन जियांग घोड़े को वहाँ से भेज देती है और फिर से बाकी बचे हुए दुश्मनों की सेना को अकेले ही हरा देती है और हांगू एरिया को फिर से सिक्योर कर लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दुश्मनों का कर्नल एकदम कॉन्फिडेंट में होता है कि उन्होंने इस पूरे इलाके को अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन तभी एक मैसेंजर आता है और कहता है कि कर्नल, हम ये जंग हार चुके हैं। ये सुनकर कर्नल एकदम सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने सारे सैनिकों को बुरी तरह से जख्मी करके हांगू को हासिल कर लिया था, लेकिन अगले ही पल वो हार गया। वो कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सारे सैनिकों को धूल चटाई थी, तो फिर हम कैसे हार सकते हैं। वो उसे बताता है कि मैंने
मैंने हमारे जख्मी सैनिकों से सुना है कि एक योद्धा आया था और उसी ने हमारी सारी सेना को हरा दिया। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक अकेला सोल्जर सबको कैसे हरा सकता है। ये कोई बड़ी मूवी नहीं चल रही है जिसमें कोई भी आकर एक पूरी सेना को हरा दे। ये सुनकर वो मैसेंजर कहता है वो अकेला सोल्जर ही था और मैंने सुना है कि उसके पास एक रेड स्पेयर भी था। उसकी स्किल्स किसी इंसान जैसी नहीं थी। रेड स्पेयर की बात सुनकर वो कहने लगता है कि मैंने 15 साल पहले जियांग फैमिली को रेड स्पेयर के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, बिना ढूंढे ही वो रेड स्पेयर मेरे पास आ रही है। ये कहकर वो हंसने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जियांग और वई वी बेकरी में काम कर रही होती है। तभी एक औरत आकर कहती है कि लिन जियांग तुम नहीं आ रही हो क्या? तुम्हारा पति बीजिंग से वापस आ गया है और उसके लिए हमने टाउन हॉल में पार्टी रखी है। ये सुनकर लिन जियांग सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर जो औरतें बेकरी में सामान खरीदने आई थी वो कहती है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर लिन जियांग शर्माने लगती है। लिन जियांग उसे गोद में लेती है और कहती है कि काफी बदमाश हो गई हो तुम। वो तैयार होकर वई वी के साथ टाउन हॉल में जाती है। वहाँ पर डांस चल रहा था और चेन यून जी यी के साथ बैठकर मजे कर रहा था। लिन जियांग अंदर जा रही होती है, तभी सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। ये देखकर लिन जियांग कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हैं? तभी चेन यून की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर लिन जियांग कहती है कि आज मेरे लिए खुशी का दिन है तो मुझे तो आना ही था। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम एक गवार औरत हो जिसे बेकरी में सिर्फ केक बनाना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर तुम पार्टी में आओगी तो मेरे बेटे का अपमान होगा, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सब जी यी भी दूर से देख रही थी और चेन यून से कहती है कि ये गवार यहाँ भी आ गई, मैं किसी को कहकर इसे यहाँ से निकाल देती हूँ। इस पर चेन यून कहता है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसे ये सब देखना चाहिए, इसे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो लिन जियांग को अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। फिर वो खड़ा होकर सबको कहने लगता है 2 महीने पहले जब मैंने प्रिंस जिन को बचाया था तब मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। तब ये सुनकर लिन जियांग मन में सोचती है लगता है कि इसे पता चल गया है कि वो मास्क वाली लड़की कौन है। ये सुनकर वो खुश होने लगती है। फिर चेन यून आगे कहता है कि उस व्यक्ति ने मुझे ताकत दी थी जिस वजह से मैंने उठकर सारी सेना को अकेले ही हरा दिया और प्रिंस जिन की जान बचा ली। फिर वो आगे बोलता है कि आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने प्रिंस से क्या मांगा होगा। मैंने उसे मुझे जनरल पर प्रमोट करने को कहा है और उससे मेरी शादी की परमिशन मांगी है और उन्होंने ये परमिशन मुझे दे दी, जिसकी वजह से अब हमें दूसरा कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। ये सुनकर लिन जियांग के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है कि हनी ये आप क्या कह रहे हैं, कहीं मुझसे सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? इस पर चेन यून जे यी को करीब लाते हुए कहता है कि मैंने प्रिंस से दुकी जेंग की बेटी जी यी से शादी करने की इजाजत मांगी है और अब हम ऑफिशियली मैरिड कपल है। ये सुनकर जियांग गुस्सा हो जाती है और चेन यून को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि 2 महीने पहले अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम आज जिंदा भी नहीं होते और मैंने ही प्रिंस जिन की जान बचाई है और वो डॉक्यूमेंट भी मैंने ही दिए थे जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रमोशन मिली है और प्रिंस जिन ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है। ये सुनकर चेन यून लिन जियांग को चमाट मारता है और नीचे गिरा देता है। कहता है कि एक गवार बेकरी वाली क्या ही जानती होगी कि एक बैटलफील्ड क्या होता है, ऐसे हवा में मत फेंको। तुम पर दया दिखाकर मैं तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखूंगा और उसके मुंह पर डिवोर्स के पेपर फेंक देता है और फिर वो उसे हंटर से मारने लगता है। तभी वई वी अपनी माँ के बचाव में आगे आती है, लेकिन चेन यून अपनी बेटी पर भी दया नहीं दिखाता है और वो उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन लिन जियांग वई वी को बचा लेती है। ये देखकर लिन जियांग को काफी गुस्सा भी आता है। लिन जियांग को 15 साल पहले की बातें याद आने लगती है जहाँ पर उसकी माँ ने उसे लड़ाई झगड़े से दूर रहने को कहा
था और चेनयुन को एक ऑनेस्ट इंसान बताया था। वो मनी मन कहती है कि माँ आप गलत थी, ये कोई ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी टॉम से रेड स्पेयर के ऊपर से वो दरवाजा नीचे गिर जाता है। लिंग जियांग खड़ी होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी प्रमोशन और तुम्हारी जान बचाई है और बदले में तुमने एक दूसरी औरत के लिए अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और अपनी ही बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। लिन जियांग को गुस्से में देखकर चेनयुन मनी मन सोचता है कि लिन जियांग उस मास्क वाले सोल्जर जैसी क्यों दिख रही है। फिर वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि लिन जियांग को मार दो। सोल्जर्स दया दिखाते हुए पूछते हैं कि इस बच्ची का क्या होगा, जिस पर वो कहता है कि उसे भी मार दो। सोल्जर्स ऑर्डर मानकर लिन जियांग को मारने जाते हैं। तभी लिन जियांग रेड स्पेयर को वहाँ बुलाती है और सभी को हवा में उड़ा देती है। वो कहती है कि आज चेनयुन नहीं बल्कि मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ। ये देखकर चेनयुन शॉक्ड हो जाता है और रेड स्पेयर के ज़ॉम्बी टॉम से बाहर निकलने की आहट किन बांग को भी जाती है। फिर लिन जियांग अपना वो मास्क लगाती है जिसे देखकर सोल्जर्स पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसने 2 महीने पहले उनकी जान बचाई थी। इसीलिए वो लोग उसे मारने में हिचकिचाने लगते हैं। तभी जी ही एक वेपन निकालती है, कहने लगती है कि ये वेपन खून का प्यासा है, ये अपने दुश्मनों के गर्दन को 100% काटता है। ये कहकर जे ही उस वेपन को जियांग के ऊपर फेंकती है, लेकिन लिन जियांग एकदम फास्ट मूव करके उस वेपन को फिर से जी ही की तरफ मोड़ देती है। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि किसी को कुछ नहीं दिखता और वो वेपन अचानक से घूम कर आता है और जी ही का ही गला काट देता है। ये देखकर चेनयुन डर जाता है, कहने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने डूके की बेटी को मार दिया जिसने फेरी वर्ल्ड जीता था। इस गड़बड़ी में सभी लोग वहाँ से भाग चुके थे और जो लोग बचे थे वो कहने लगते हैं कि इसने नहीं मारा, हमने अपनी आंखों से देखा है। और जनरल जी ये तो खुद कह रही थी कि वो वेपन खून का प्यासा है और वो अपने टारगेट का गला 100% काटता है, यानी उन्होंने खुद की ही जान ले ली। ये सुनकर फिर से लिन जियांग कहती है कि अब तुम क्या करोगे चेनयुन। तो चेनयुन गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हनी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जे ही का प्लान था, उसने ही मुझे सेड्यूस किया था। हमने तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था ना, और अभी हमारे पास हमारी वेई वी भी है, प्लीज उसके खातिर मुझे छोड़ दो। ये सुनकर लिन जियांग कहती है कि अभी जो मैंने देखा उसे देखने के बाद तुम वेई वी का अपने मुंह से नाम भी मत लो। वेई वी अपना सर झुकाकर लिन जियांग से चेनयुन को माफ करने को कहने लगती है। लिन जियांग समझाने की कोशिश करती है कि चेनयुन एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वेई वी बार बार सिर झुकाकर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं एक अनाथ हो जाऊं और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे को मार दे। लिन जियांग ये देखकर रोने लग जाती है क्योंकि चेनयुन की जान बचाने के लिए वो बार बार जमीन पर अपना सर पटक रही थी, जिसकी वजह से सर से उसके खून आने लगता है। ना चाहते हुए भी वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पापा को जिंदा रखूंगी। ये कहकर वो रेड स्पेयर से चेनयुन का मेन पॉइंट काट देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिना सजा दिए नहीं जाने दे सकती, इसीलिए ये तुम्हारी सजा है। और वो वहाँ से वेई वी को लेकर जाने लगती है। चेनयुन का कटा हुआ देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि काफी अच्छा वेलकम गिफ्ट दिया। चेनयुन की माँ चेनयुन की तरफ आती है और उसे उठाने लगती है। तभी चेनयुन निंजा वाले चाकू से लिन जियान की तरफ हमला करता है, लेकिन लिन जियान एक झटके में अपने ऊपर आने वाले चाकू को स्पेयर से रोक देती है और कहती है कि और कितना गिरोगे, अभी तो सुधर जाओ, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ये सुनकर चेनयुन हंसने लगता है और कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तभी हम देखते हैं कि वेई वी के मुंह से खून निकलने लगता है। असल में चेनयुन ने वेई वी पर हमला किया था। ये देखकर लिन जियांग उसे मारने जाती है, पर वेई वी उसे फिर रोक देती है। लिन जियांग उसे उठाती है और कहती है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी पर थोड़ी भी दया नहीं आती, जिस पर वो कहता है कि कौन सी बेटी, ये तो बस एक यूजलेस बच्ची है जिसे मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। फिर लिन जियांग कहती है कि अगर मेरी वेई वी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा दफना दूंगी। ये कहकर वो वेई वी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर प्रिंस जिन अपने सर्वेंट्स के साथ आते हैं और कहते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको प्रमोशन के साथ उस लालची औरत से छुटकारा पाने के लिए एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपकी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट यानी डियर का मेन पॉइंट देना चाहता हूँ, जिससे बिस्तर पर आपका राज होगा और आप एक असली मर्द की तरफ वैवाहिक जीवन
बिता पाएंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े बाकी सारे लोग और जोर से हंसने लगते हैं। जिन कुछ समझ नहीं पाता है वो चेन्युन की तरफ जाता है और कहता है कि इसमें इतना हंसने की क्या बात है। जैसे युद्ध में एक सोल्जर को एक स्ट्रॉन्ग तलवार की जरूरत होती है, वैसी ही एक मर्द को भी बेड में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तुम शर्माओ मत और इसे एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर चेन्युन दर्द के मारे कहता है, लेकिन महाराज अगर उस सोल्जर के पास तलवार ही ना हो तो जंग कैसे लड़ेगा। ये कहकर वो राजा को बताता है कि लिन जियांग ने उसका काट दिया है। ये सुनते ही बाकी के लोग फिर से हंसने लगते हैं। राजा फिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बदला उससे जरूर लूंगा। तुम अपना ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। जिस पर चेन्युन कहता है कि अगर मेरे पास तलवार ही नहीं है तो मैं इसका क्या करूँगा और इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जिन कंफ्यूज हो जाता है, क्या पता इसे जोड़ने में कोई एक्सपर्ट हो। ये सुनकर चेन्युन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या महाराज ये पॉसिबल है। तो जिन कहता है कि हाँ ये हो सकता है। ये सुनकर चेन्युन अपनी माँ को अपनी कटी हुई तलवार ढूंढने को कहता है। चेन्युन की माँ उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि एक कुत्ता आकर उसे खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन जियांग अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस चाकू में पॉइजन था, जिसकी वजह से उसे बचाना इम्पॉसिबल है। इसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर जानते हैं, जिसका नाम जियाओ है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है और दवा भी 12 घंटे पहले ही लानी होगी। ये सुनकर लिन जियांग जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन और उसके सर्वेंट चेन्युन की बीवी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर पूछता है कि महाराज हम जनरल चेन्युन की बीवी को ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो कैसी दिखती है और उसका नाम क्या है। इस पर जिन कहता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मेरे दोस्त चेन्युन ने कहा था तो उसके हिसाब से वो मोटी है, बदसूरत और घमंडी भी है। ऐसी लड़की मिले तो मुझे बता देना। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जियाओ को ढूंढने के लिए जियांग पहाड़ी में निकल चुकी थी। तभी वहाँ पर किंग वांग अपनी गैंग लेकर आ जाता है। उसे पता होता है कि लिन जियांग की बेटी को दवा की जरूरत है, इसीलिए वो लिन जियांग से सौदा करने की कोशिश करता है कि अगर वो उसे वो रेड स्पेयर दे दे तो वो उसे वहाँ से जिंदा जाने देंगे और उसकी बेटी की जान भी बचाएंगे। लेकिन लिन जियांग उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर स्पेयर की जिम्मेदारी उसकी फैमिली ने अपनी आखिरी सांसों में दी थी। वो उनसे फाइट करने लगती है। तभी दूर से जिन उन्हें लड़ते हुए देख लेता है। वो किंग वांग को पहचान लेता है और उन्हें एक औरत पर हमला करते हुए देख उसे उससे बचा लेता है। फिर वो लिन जियांग को वहाँ से जाने को कहता है। लिन जियांग कहती है कि मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। फिर वो उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि वो चेन्युन का दोस्त है और उसका नाम पूछता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम जिन है, असल में वो प्रिंस है। ये बात एक सीक्रेट थी। फिर लिन जियांग उसे उसका एड्रेस पूछती है तो वो बताता है कि अगर उसे उससे कुछ भी काम हो तो वो चेन्युन से कांटेक्ट करे, वो उसका अच्छा दोस्त है। और फिर वो चेन्युन की बीवी की बुराइयां करने लगता है। उसकी बात सुनकर जियांग मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। तो जिन को समझ नहीं आता कि वो मुंह क्यों फुला रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग वांग और उसका चेला रेड स्पेयर को पाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं और इम्पेरियर पर हमला करने का एक ऐलान करते हैं। ये बात किंग तक जाती है। वो अपने सेनापति को युद्ध पर जाने के लिए मनाने लगता है, लेकिन सभी भीगी बिल्लियों की तरह बहाना करने लगते हैं। और तभी उन्हें याद आता है कि दूके जेंग के दामाद ने पिछली बार किंग वांग को हरा दिया था, तो इस बार भी वो उसे जरूर हराएगा। और ये कहकर चेन्युन के ससुर को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। वो भी चढ़ जाता है और किंग फिर ऑर्डर देता है कि चेन्युन को किंग वांग से लड़ने के लिए भेज दिया जाए। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट आता है और उन्हें बताता है कि जे यी खुद के वेपन से ही मर गई है और चेन्युन की वाइफ ने उसका काट दिया है। ये सुनकर डूके जेंग और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन चेन्युन के पास जाता है। तब चेन्युन खुद को एक्साइट करने के लिए एक्साइटेड बुक पढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास तलवार ही नहीं है। तभी वहाँ पर जिन आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो चेन्युन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी तलवार का इलाज मिल गया? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, थैंक यू सो मच।
ये सुनकर जिन की एक्साइटमेंट चली जाती है और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास दूसरी खुशखबरी है। ये सुनकर चेन यून कहता है कि अगर मेरी तलवार की बात नहीं है तो क्या ही खुशखबरी होगी। जिस पर जिन फिर से एक्साइटेड होकर कहता है कि किंग वांग ने फिर से हम पर हमला करने का सोचा है। इस बार हम उसे हमारे पिछले नुकसान का बदला लेंगे। अभी तुम उस छोटे तलवार को छोड़ो और असली तलवार पकड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है। ये सुनकर चेन यून कहता है कि छोटा सा ही सही, लेकिन मेरे लिए वो मेरा इकलौता अल्टीमेट वेपन था। और फिर मन ही मन कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लिन जियांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। अगर इस बार मैं जंग में गया तो पिछले बार तो सिर्फ मेरी तलवार गई थी, इस बार गला भी चला जाएगा। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन सेना के साथ जंग के लिए तैयार हो रहा था। तभी सभी सैनिक आकर कहते हैं कि हमें घर जाना है, हमें काम है और हम सेना से निकल रहे हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। ये देखकर जिन सरप्राइज हो जाता है, लेकिन चेन मन ही मन हंसने लगता है क्योंकि ये सारा प्लान उसी का था। वो मन ही मन कहता है कि अगर सेना ही नहीं रहेगी तो जंग कैसे लड़ा जाएगा। ये सुनकर जिन कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे रेड स्पेयर वाले वॉरियर की बात याद आती है जिसके बारे में अफवाह फैल रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो रेड स्पेयर वाला वॉरियर लिन जियांग है जिसे उसने पहाड़ी के पीछे बचाया था। फिर वो चेन यून को उसे ढूंढने को कहता है क्योंकि हिस्ट्री में ये लिखा गया था कि जो भी रेड स्पेयर को हासिल कर लेगा वो एक इनविंसिबल योद्धा होगा जिसे हराना नामुमकिन होगा। युद्ध का पासा पलटने के लिए जिन को अब लिन जियांग की जरूरत थी। चेन यून जिन के ऑर्डर को मान लेता है। चेन यून इतना बेवकूफ था कि उसे सब देख और सुनकर भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि लिन जियांग ही वो रेड स्पेयर वाली वॉरियर है। उसे तो सब ड्रामा लग रहा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसका एक लॉजिक सही था कि अगर वो रियल जियांग फैमिली से बिलोंग करती है तो वो उस जैसे गधे से कभी शादी नहीं करती। फिर जिन अपने सर्वेंट से कहता है कि आखिरी बार मैंने सुना है कि उस वॉरियर को चैंगलो की पहाड़ियों के पीछे देखा गया है, वहीं पर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो। इस पर वो सर्वेंट कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि बैटलफील्ड का वॉरियर चेन यून बिना सेना की वजह से युद्ध में आने से मना कर देगा। पिछली बार तो उसने अकेले ही इस पूरी सेना को हरा दिया था, फिर तो इस बार हम भी उसके साथ है। ये सुनकर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या सच में उसने ही उस सिंगल हैंडली किंग वांग को 2 महीने पहले युद्ध में हराया था। इस पर जिन कहता है कि कितने गधे हो तुम लोग, हमारे हीरो पर तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। आखिरकार उसने हमारी जान बचाई है। ये सुनकर वो सर्वेंट कहता है कि आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों पहले हम भी उसी पहाड़ी के पीछे थे और वहाँ पर एक लड़की भाला लेकर लड़ रही थी, क्या वो वही वॉरियर नहीं हो सकती? इस पर जिन रूआन को टपली मारता है और कहता है कि हर कोई भाले से लड़ने वाला रेड स्पेयर वॉरियर नहीं होना चाहिए और मेरे हिसाब से तो रेड स्पेयर वॉरियर एक आदमी होगा। इसीलिए अब बकवास बंद करो और चुपचाप जाकर उसे ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि चैंगलन की पहाड़ी चढ़कर लिन जियांग डॉक्टर जियाओ के घर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पहरेदार आते हैं और कहते हैं कि तुम हथियार लेकर अंदर नहीं जा सकती, हथियार तुम्हें बाहर ही रखना होगा। ये सुनकर लिन जियांग उसे रेड स्पेयर देने लगती है। तभी वो देखती है कि वो पहरेदार उस रेड स्पेयर को एक अलग ही नजर से देख रहा था। उसे थोड़ा डाउट होता है तो वो कहती है मेरे पास हांगू एरिया के टॉप डॉक्टर का रिकमेंडेशन है और साथ ही साथ मैं जियांग फैमिली से हूँ। तुम जाकर डॉक्टर जियाओ से बोलो कि जियांग फैमिली से लिन जियान आई है। ये सुनकर वो पहरेदार कहता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, जैसे तुम देख सकती हो कि यहाँ पर आने के बाद खुद किंग भी अपने हथियार बाहर रखकर अंदर जाते हैं। तुम तो बस एक छोटी सी जियांग फैमिली से हो। ये कहकर वो अपने साथी से वो रेड स्पेयर लेने को कहता है, लेकिन लिन जियांग उसको हवा में उड़ा देती है और फिर अंदर दरवाजा खोल कर जाती है। दरवाजा खुलते ही उस पर एक जाला गिरता है, लेकिन लिन जियांग रेड स्पेयर से उसे काट देती है और आगे देखती है तो हमें पता चलता है कि ये सब किंग वांग का प्लान था और वो पहरेदार भी उसी के थे। किंग वांग को वहाँ देखकर लिन जियांग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और डॉक्टर जियाओ कहाँ पर है, मुझे अभी उसकी सख्त जरूरत है। ये सुनकर किंग वांग हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर जियाओ खुद को बचा नहीं पाए और फिर वो अपने चेलों को डॉक्टर जियाओ की बॉडी को लाने को कहता है। उन्हें मरा हुआ देखकर लिन जियांग टूट जाती है और मन ही मन
कहती है कि अगर मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की होती तो आप आज जिंदा होते। फिर वो उनसे मन ही मन माफी मांगती है और रोने लगती है क्योंकि वही डॉक्टर था जो वेई वी के पॉइजन का इलाज जानता था। तभी किंग वांग कहता है कि इतना भी उदास मत हो, तुम्हें लगता है कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, पर ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी बेटी को बचा सकते हैं। ये कहकर वो वेई वी को लाने को कहते हैं। फिर किंग वांग कहता है कि हमने तुम्हारी बेटी को बचाया है, इसका तो हमें इनाम मिलना ही चाहिए, और अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो गिफ्ट के तौर पर हमें ये रेड स्पेयर दे दो। ये सुनकर वेई वी कहती है कि माँ आप यहाँ से चली जाइए, आपको इस रेड स्पेयर की रक्षा करनी होगी। मुझे इस जन्म में आपकी बेटी बनने का सौभाग्य मिला है, यही मेरी खुशकिस्मती है, आप यहाँ से चली जाइए। दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर किंग वांग कहता है कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तभी लिन जियांग रेड स्पेयर से सभी को नीचे गिरा देती है और फिर वेई वी उसके पास आने लगती है और फिर डॉक्टर जियाओ की बॉडी को देखते हुए कहती है कि माँ आपको नहीं लगता कि ये अभी भी जिंदा है। ये सुनकर लिन जियांग रेड स्पेयर नीचे रखती है और डॉक्टर की सांस चेक करने लगती है। तभी किंग वांग उठकर वो रेड स्पेयर ले लेता है और कहता है कि आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। लिन जियांग सुनती है, जल्दी से उसकी तरफ ढूंढते हुए रेड स्पेयर लेने जाती है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से चाकू मार देता है। पीछे मुड़कर वो देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी वेई वी थी। वो शॉक्ड हो जाती है और किंग वांग हंसने लग जाता है और कहता है कि क्यों हिला डाला ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने तुम्हारी बेटी को अपने वश में किया हुआ है। लिन जियांग नीचे गिर जाती है। किंग वांग फिर से कहता है कि आखिरकार ये रेड स्पेयर अब मेरा हो चुका है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी जैसे तैसे करके लिन जियांग निंजा वाले चाकू उसके पैर में मार देती है, जिससे रेड स्पेयर नीचे गिर जाता है और तभी एक चमचा वो रेड स्पेयर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लिन जियांग वहाँ पर पड़ी होती है। तभी वेई वी चाकू फिर से उठाती है और लिन जियांग को मारने वाली थी। तभी वहाँ पर जिन और रुआन आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो वेई वी को ढूंढने को कहता है और लिन जियांग का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाने को कहता है। फिर हम किंग के दरबार में देखते हैं। वो कहता है कि क्या इस राज्य में एक भी सच्चा मर्द नहीं है जो इस युद्ध को जीत सके? इससे तो हम बिना युद्ध के ही हार जाएंगे। इस पर कुछ जनरल कहते हैं कि पिछली बार की तरह चेन युन को ही क्यों नहीं भेज देते? वैसे भी एक छोटा सा टुकड़ा ही तो कटा है, इससे थोड़ी जंग में कोई बाधा आएगी और उसके बिना तो मूवमेंट और फाइटिंग में और आसानी होगी, इसीलिए जनरल चेन युन को ही भेजना चाहिए। इस पर चेन युन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, खुद का कटता तो समझ आता। ये सुनकर एक जनरल कहता है कि मुझे तो लगता है कि पिछली बार के युद्ध में भी तुमने नहीं बल्कि किसी और ने हमारी जान बचाई थी और तुम बस उसका फायदा उठा रहे हो। तभी सब बातें करने लगते हैं। तब चेन युन किंग से कहता है कि महाराज ऐसी बात नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सारे सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। तभी बाकी जनरल कहने लगते हैं कि पिछली बार तो तुमने अकेले ही सबको हराया था, तो फिर अब क्या हो गया? फिर राजा सबको शांत रहने को कहते हैं। तभी एक बुजुर्ग जनरल कहते हैं कि अभी अभी सुनने में आया है कि रेड स्पेयर वॉरियर फिर से आ गया है और हमारे प्रिंस भी उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर रेड स्पेयर वॉरियर आ गया तो हम आराम से ये युद्ध जीत जाएंगे। इस पर चेन युन भी हाँ कहता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कियांग वांग का चेला कियांग सेंग आ जाता है और कहता है कि कोई जियांग फैमिली का रेड स्पेयर वॉरियर नहीं आएगा। मैंने सबको मौत के घाट उतार दिया है और अभी मेरे पास रेड स्पेयर है, इसीलिए मुझे 2000 मिलियन चाहिए, साथ ही 2 मिलियन एकड़ जमीन और कुछ सुंदर लड़कियां भी चाहिए, वरना मैं पूरे इम्पेरियर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहकर वो इम्पेरियर के सामने कॉन्ट्रैक्ट रख देता है, जिसे नापसंद होकर भी राजा साइन कर देते हैं, क्योंकि रेड स्पेयर के सामने किसी की कोई औकात नहीं थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सभी शर्म के मारे रिग्रेट करने लगते हैं। तभी कुछ जनरल बोलने लगते हैं कि अगर उसके पास रेड स्पेयर है तो उसने सिर्फ जमीन और पैसे क्यों मांगे हैं? वो चाहे तो रेड स्पेयर की मदद से हमारे पूरे इम्पेरियर को अपने अंडर में कर सकता है। लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि जिन लिन जियांग को लेकर हॉस्पिटल आता है, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि लिन जियांग को पॉइजनस चाकू से मारा गया है, इसीलिए उसका बचना नामुमकिन है और ज्यादा से
ज्यादा वो 3 घंटे तक ही जी पाएगी। ये सुनकर जिन रूआन से कहता है कि मेरे पास जो गोल्डन पिल है उसे लेकर आओ, जिस पर वो कहता है कि नहीं प्रिंस, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो क्रिटिकल टाइम के लिए है, अगर आपको कुछ हो गया तब वो पिल्स नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा। इस पर वो कहता है कि तुम चुपचाप अपने ऑर्डर को फॉलो करो। ये कहकर वो उससे वो गोल्डन पिल्स छीन लेता है और लिन जियांग को खिला देता है। वो होश में आ जाती है। वो ये देखकर एकदम शॉक्ड होती है कि वो अभी भी जिंदा है। वो जिन से उस मेडिसिन के बारे में पूछती है जिससे लिन जियांग की जान बची थी, जिस पर जिन कहता है कि तुम उसको रहने दो, तुम अभी ठीक हो, यही काफी है। फिर वो लिन जियांग को कहता है कि तुम आराम करो, मैं जियांग फैमिली के डिसेंडेंट और रेड स्पेयर को ढूंढने जाता हूँ। जिस पर लिन जियांग पूछती है कि तुम्हें रेड स्पेयर क्यों चाहिए, तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं डाजिया एम्पायर का प्रिंस जिन हूँ और मुझे अभी जियांग फैमिली के डिसेंडेंट को ढूंढना है। ये सुनते ही लिन जियांग को उस बैटल की याद आती है जिसमें उसने चिन युन को बचाया था। घोड़े पर उसने एक और आदमी को भी लादा था, वो कोई और नहीं बल्कि वही था। फिर लिन जियांग कहती है कि अगर तुम्हें रेड स्पेयर चाहिए था तो उसी वक्त क्यों नहीं मांगा जब हम पहली बार मिले थे। इस पर जिन कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर लिन जियांग कहती है कि जिस जियांग फैमिली के डिसेंडेंट को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, और तुम जिस चिन युन की एक्स वाइफ को ढूंढ रहे हो वो भी मैं ही हूँ। यह सुनकर जिन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी मत कहो, तुम रेड स्पेयर वॉरियर नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई भाला रेड स्पेयर कैसे हो सकता है। लेकिन लिन जियांग उसको कॉन्फिडेंस दिखाने लगती है। ये देखकर जिन खुश हो जाता है और रूआन को कहता है कि देखा, वो गोल्डन पिल वेस्ट नहीं हुई है। ये सुनकर लिन जियांग कहती है कि क्या आपने अभी गोल्डन पिल का नाम लिया, जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसका इस्तेमाल आपने मुझे बचाने के लिए किया, इसके लिए मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। ये कहकर वो शर्माने लगती है। तभी वहाँ पर एक सनकी आता है और कहता है कि रेड स्पेयर कियांग सेंग के पास है और उसने महाराज से शांति के बदले पैसे और जमीन और कुछ औरतों की मांग की है। ये सुनकर लिन जियांग और जिन सरप्राइज हो जाते हैं। फिर हम कियांग सेंग को देखते हैं जो कि रेड स्पेयर लेकर बोल रहा था कि हमारे पास रेड स्पेयर तो आ गया है, लेकिन इसके शक्तियों के इस्तेमाल का सीक्रेट हमें नहीं पता है। इस सीक्रेट को जल्द से जल्द मालूम करना पड़ेगा, वरना ये सिर्फ एक नॉर्मल भाला ही रहेगा। फिर वो अपने खबरी को पूछता है कि क्या तुमने इसके सीक्रेट का पता लगाया। उस खबरी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो कहता है कि रेड स्पेयर का राज सिर्फ जियांग फैमिली ही जानती है। ये सुनकर किंग सेंग गुस्सा होता है और कहता है ऐसा ही था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें मार नहीं देता और हमारा फायदा ही क्या। तुम खाली फोकट का जियांग फैमिली के करीबी थे जिसे उनका राज भी नहीं पता। तभी वो कहता है कि एक बार रेड स्पेयर मेरे हाथ में दीजिए, शायद मैं कुछ बता सकूं। कियांग सेंग रेड स्पेयर को उसको दे देता है, लेकिन तभी हिचकिचाकर वापस ले लेता है और कहता है कि भले ही मुझे इसका सीक्रेट नहीं पता, लेकिन मैं दुनिया को इसके नाम से भी जीत सकता हूँ। जब तक ये स्पेयर मेरे हाथ में है मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये कहकर वो हंसने लगता है और डाजिया एम्पायर पर हमला करने के लिए बोल देता है। ये खबर किंग तक जाती है और वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी अभी उसने पीस ट्रीटी पर साइन किया था और उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उसे ये भी पता चलता है कि अब जियांग फैमिली का कोई भी डिसेंडेंट नहीं रहा, इसीलिए सभी डर के मारे घबरा जाते हैं। तभी चिन युन का ससुर कहता है कि जैसा कि आप जानते ही होंगे, जनरल चिन युन ने अकेले ही उन्हें हरा दिया था, तो अब वही हमें बचाएगा। जिस पर चिन युन अपने तलवार का एक्सक्यूज देने वाला था कि उसका ससुर कहता है कि उसकी तबीयत भी अब ठीक हो गई है क्योंकि वो इंसिडेंट हुए काफी दिन हो चुके हैं। फिर चिन युन दूसरा एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है तो किंग गुस्से में कहता है कि ये मेरा आदेश है कि जनरल चिन युन जंग में जाएंगे। इम्पेरियर का ऑर्डर होने की वजह से चिन युन को उसको मानना ही पड़ता है। फिर राज्यसभा खत्म हो जाती है और सभी जनरल वहाँ से जाने लगते हैं तो चिन युन अपने ससुर से कहता है कि ससुर जी, ये आपने क्या किया। मैं मानता हूँ कि आप जी की मौत की वजह से मुझसे नाराज है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए ये सब मैंने नहीं किया है। जिस पर उसके ससुर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम कितने बेवकूफ और डरपोक हो, अब चुपचाप से युद्ध की तैयारी करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चिन युन गुस्से से उसके जाने के बाद उसे बुरा भला कहने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन लिन जियांग को बेड पर बिठाने में हेल्प कर रहा होता है और कहता है कि अभी रेड स्पेयर की तुम चिंता मत करो, मैं उसे कियांग सेंग से लेकर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के लिए भी कोई इलाज ढूंढ लूंगा।
दूंगा, तुम बस आराम करो। जिस पर लिन जियांग कहती है कि मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती क्योंकि रेड स्पेयर मेरे हाथों से दुश्मनों तक गया है, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं उसे वापस लेकर आऊं और मैं भी डाजिया राज्य की नागरिक हूँ। जिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी तबीयत खराब है लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और बताता है कि कियांग सेंग ने पूरे राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर जिन काफी गुस्सा हो जाता है और लिन जियांग के बार बार मना करने की वजह से वो मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चेन यून एज अ जनरल सेना को लीड कर रहा था, लेकिन मन ही मन डरपोक की तरह सोच रहा था कि मैं जंग में तो आ गया लेकिन अब क्या करना है। सारी सेना इकट्ठा हो चुकी थी। तभी वहाँ पर कियांग सेंग आता है और युद्ध के लिए ललकारने लगता है। ये सुनकर चेन यून की हालत पतली हो जाती है। तभी कियांग सेंग अपने सेना का एक टक्करदार योद्धा भेजता है जिसे लड़ने के लिए एक जनरल जाता है, लेकिन वो जनरल भी एक सोल्जर से हार जाता है। ये देखकर चेन यून और डर जाता है। कियांग सेंग हंसते हुए कहता है कि बस क्या इतने ही थे तुम्हारे पास, इससे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस पर सभी सैनिक कहते हैं कि इतना भी मत उड़ो, अभी हमारे पास जनरल चेन यून है जिन्होंने तुम्हें पिछली बार धूल चटाया था। ये कहकर सभी चेन यून को चीयर करने लगते हैं। चेन यून मन ही मन कहता है कि अभी चीयर करके क्या फायदा, हम तो युद्ध हारने ही वाले हैं। फिर वो कियांग सेंग से कहता है कि इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, ये सब तो मोह माया है, सभी ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, चलो हथियार छोड़ दो, जंग करना अच्छी बात नहीं होती है। ये सुनकर सभी सैनिक सरप्राइज हो जाते हैं और किंग भी सरप्राइज हो जाते हैं। जिस पर कियांग सेंग कहता है कि अगर तुम लोगों ने हथियार छोड़ दिया और सरेंडर कर दिया तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और मेरे राज्य का सिटीजन बना दूंगा। ये सुनकर चेन यून तुरंत अपनी तलवार नीचे रख देता है और कहता है कि सुना आप सभी ने, चलो अभी अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर कर दो। चेन यून की ये हरकत देखकर राजा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बिना युद्ध लड़े हार मानना एक वॉरियर की निशानी नहीं होती है। और फिर गुस्से से कहता है कि जिसने भी सरेंडर किया मैं उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर चेन यून किंग से कहता है कि इतना क्यों उड़ रहे हो, अभी तो तुम राजा भी नहीं रहोगे, इसीलिए बकवास बंद करो और चुपचाप से सरेंडर कर दो, वरना सर झुकाने के लिए सर भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। बड़े आए राजा साहब, चलो पहली फुर्सत में सरेंडर कर दो। ये सुनते ही राजा के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर चेन यून सभी सैनिकों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि सभी लोग सरेंडर करो, क्या तुम लोगों को अपने बीवी बच्चों को नहीं देखना है। ये सुनकर सैनिक आपस में बोलने लगते हैं कि अगर जनरल चेन यून एक महान वॉरियर होकर भी खुद सरेंडर कर रहे हैं तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। ये कहकर सभी ना चाहते हुए भी सरेंडर करने लगते हैं और अपने हथियार रखने लगते हैं। और यहाँ पर चेन यून बेशर्मों की तरह हंसते हुए सभी को सरेंडर करने को कह रहा था। तभी वहाँ पर लिन जियांग और जिन घोड़े पर बैठकर आते हैं। जिन सभी से कहता है कि जो भी सरेंडर करेगा उसकी फैमिली को बाद में, लेकिन उसका सर इसी समय उड़ा दिया जाएगा। और तभी लिन जियांग कहती है कि महाराज मैं जियांग फैमिली की डिसेंडेंट हूँ। ये सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जियांग फैमिली की डिसेंडेंट आ गई है और प्रिंस भी साथ है, हम ये जंग जीत सकते हैं। अब सभी में फिर से एक बार जोश आ जाता है। फिर चेन यून लिन जियांग से कहता है कि तू तो बस एक बेकरी वाली है, तुझे क्या ही पता होगा बैटलफील्ड के बारे में, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर लिन जियांग कहती है कि लगता है कि मैंने तलवार की जगह तुम्हारा दिमाग काट दिया है, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा सरनेम जियांग है। ये सुनकर चेन यून हंसता है और कहता है कि हर कोई जियांग सरनेम वाला रेड स्पेयर वॉरियर नहीं होता, इसीलिए डींगे हाँकना बंद करो। लिन जियांग को जिंदा देखकर कियांग सेंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सबसे स्ट्रॉन्ग जहर का इस्तेमाल किया था, तुम्हारी वजह से मेरा प्यारा भाई कियांग वांग भी मारा गया और तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर चेन यून को एहसास होने लगता है कि लिन जियांग ही वो असली वॉरियर है। लेकिन कियांग सेंग अपना कंपोजर बनाते हुए कहता है कि क्या फायदा, भले ही तुम जियांग फैमिली से हो लेकिन रेड स्पेयर तो मेरे हाथ में है। ये सुनकर लिन जियांग हंसने लगती है और कहती है कि इतना भी बेवकूफ मत समझो, वो रेड स्पेयर बस एक नॉर्मल भाला है, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आता है। और तभी लिन जियांग को कमजोरी आने लगती है, जिसे देखकर कियांग सेंग खुश होता है और कहता है कि अभी तुम अधमरी हो, तुम पूरी ताकत से नहीं लड़ सकती, इसीलिए सरेंडर करना ही अच्छा होगा, जल्दी से सरेंडर कर दो, मुझ में अब और पेशेंस नहीं है। ये देखकर चेन यून मन ही मन सोचता है कि ये अभी कमजोर है, मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ, इसीलिए वो कियांग सेंग से कहने लगता है नए महाराज आप मुझे
आज्ञा दे, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जिन कहता है कि गद्दार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ही देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो और साथ ही अपनी एक्स वाइफ को भी धोखा दे रहे हो, इतने नीचे कैसे गिर सकते हो तुम। फिर भी चेन यून नहीं मानता और कहता है कि कियांग सेंग महाराज, अगर मैंने इसे हरा दिया तो मुझे अपने राज्य का सेनापति बना देना। किंग सेंग भी मान जाता है। ये कहकर चेन यून लिन जियांग पर हमला करने जाता है। जिन लिन जियांग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है और चेन यून पर हमला करती है। चेन यून उसके सामने 3 सेकंड भी नहीं टिक पाता है और लिन जियांग उसमें तलवार घुसा देती है। चेन यून के मुंह से खून निकलने लगता है। मरते मरते वो कहता है कि लिन जियांग, आखिर तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर लिन जियांग कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बल्कि तुम काफी कमजोर और बेवकूफ हो। और फिर चेन यून वहीं मर जाता है। फिर कियांग सेंग अपने वही स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को लड़ने को भेजता है, लेकिन जिन अपनी तलवारबाजी और मार्शल आर्ट से उसे हराने ही वाला था। तभी कियांग सेंग कायरों की तरह जिन पर पीछे से वार कर देता है। जिन खुद को संभालता है। ये देखकर लिन जियांग कहती है कि एक कायर की तरह पीछे से हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर हंसते हुए कियांग सेंग कहता है कि ये जंग है और प्यार और जंग में सब जायज है, और कहता है कि मेरे पेशेंस की सीमा खत्म हो गई है, इसीलिए तुम सभी मरोगे। तभी वहाँ पर उसके खबरी आ जाते हैं और एक एक करके कहने लगते हैं कि महाराज, हमारे कैपिटल पर किसी ने हमला कर दिया है। दूसरा कहता है हमारे स्पेशल फोर्स के सारे सैनिक को किसी ने मार दिया है। तीसरा कहता है कि आपके सारे परिवार वालों को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सब सुनकर कियांग सेंग गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में लिन जियांग की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसे कायरों की तरह पीछे से क्यों वार कर रही हो। जिस पर लिन जियांग हंसते हुए कहती है कि अभी तो तुमने ही कहा था। ये सब सुनकर कियांग सेंग डर जाता है और सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो भी रेड स्पेयर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन जियांग कहती है कि जितना भागना है भाग ले, आज तो तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। फिर हम देखते हैं कि कियांग सेंग और उसके सेना भाग रहे होते हैं। तभी उन पर कोई तीर से हमला करने लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाते। तभी वहाँ पर लिन जियांग आती है और उसके पीछे कुछ आम से दिखने वाले लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम जियांग फैमिली के फॉलोवर्स हैं। आज हम तुमसे 15 साल पुराना बदला लेने आए हैं। ये कहकर सभी एक झटके में पूरी सेना को मार गिराते हैं। फिर लिन जियांग रेड स्पेयर लेने जाती है तो मरते मरते कियांग सेंग पूछता है कि मरने से पहले मुझे ये बता दो कि इस रेड स्पेयर का सीक्रेट क्या है। जिस पर लिन जियांग उसके कान में कुछ कहती है तो वो कहता है कि तुमने मेरे आखिरी वक्त में एक बिग मिस्ट्री को सॉल्व किया है, इसीलिए मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तो लिन जियांग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है 15 साल पहले इतने स्ट्रॉन्ग जियांग फैमिली को हमने कैसे मारा होगा? क्या ये इतना सिंपल था? ये सुनकर लिन जियांग के होश उड़ जाते हैं और वो पीछे मुड़कर उससे पूछने लगती है कि कौन था वो गद्दार, किसने ये सब किया है। लेकिन तब तक वो मर चुका था। फिर हम राजसभा देखते हैं जहाँ पर युद्ध जीतने की खुशी की वजह से किंग लिन जियांग को जनरल की पोस्ट दे देता है। लेकिन लिन जियांग कहती है कि महाराज, आपने ये सोचा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जनरल की पोस्ट नहीं बल्कि जियांग फैमिली का टाइटल फिर से चाहिए जो पहले था। ये सुनकर बाकी सभी जनरल मना करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि जियांग फैमिली पहले ही खत्म हो चुकी है और अब बस ये एक औरत बची है। लेकिन फिर वही जनरल झाओ कहता है कि ये बात सच है कि जियांग फैमिली अब नहीं रही, लेकिन जियांग फैमिली की औरत अभी बाकी है जो काफी पावरफुल है और मैंने खुद उसके पापा के साथ बहुत सारी जंग लड़ी है। ये सुनकर किंग उसके लिए मान जाता है और फिर कहता है कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक जीत का सेलिब्रेशन नहीं है। आज से मैं मेरी राजगद्दी मेरे बेटे जिन को देता हूँ और वही आज से राजा कहलाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ने वेईवी का वो एविल वाला कर्स उतरवा दिया था, जिससे लिन जियांग और वेईवी काफी खुश होते हैं और इसके लिए वो जिन का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले सीन में हम लिन जियांग को अपनी फैमिली के पुराने वाले घर में देखते हैं और वो वहाँ पर रोने लगती है। उसे सभी पुरानी बातें याद आ रही होती है कि काश उसके माता पिता उसका ख्याल रख रहे होते। वो रोते हुए कहती है कि माँ, मुझे माफ कर देना, आपने कहा था कि एक ऑनेस्ट आदमी से शादी करना और पीसफुली जिंदगी बिताना, लेकिन मैं दोनों नहीं कर सकी। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आंटी जी, क्या मैं आपको एक ऑनेस्ट इंसान नहीं दिखता हूँ? जिस पर लिन जियांग कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब मैं माँ के कहने पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी और मुझे यकीन है कि मेरी माँ भी मुझे इसमें सपोर्ट
सपोर्ट करेगी, जिस पर जिन कहता है कि ये क्या कह रही है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर इस रेड स्पेयर का सीक्रेट क्या है, जिस पर वो कहती है कि ये सिंपल है, इसका सीक्रेट फैमिली मोटो है। तभी वहाँ पर डूके जाओ आ जाता है और फिर तीनों मिलकर जियांग फैमिली के मरे हुए लोगों को अगरबत्ती लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन का राज अभिषेक चल रहा होता है। तभी लिन जियांग वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और कहती है कि रेड स्पेयर गायब है। ये सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डूके जाओ आता है और कहता है कि रेड स्पेयर मेरे पास है और उसे अचीव करने का तरीका भी मुझे पता है, इसीलिए राजा अब मैं बनूंगा और पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे होगी। ये सुनकर सभी और सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वही था जो लिन जियांग को सपोर्ट कर रहा था। लिन जियांग उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि 15 साल पहले पूरे जियांग फैमिली को मैंने ही खत्म किया था, क्योंकि वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। मुझे उसका रेड स्पेयर चाहिए था ताकि मैं राजा बन सकूं और आज वो सपना पूरा हो गया। फिर वो जियांग फैमिली का मोटो बोलने लगता है और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होने लगता है और कहता है कि ये तो सच है कि रेड स्पेयर उसके ओनर को स्पेशल पावर देती है। तभी वो अंदर से फूटने लगता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। तो लिन जियांग हंसते हुए कहती है कि रेड स्पेयर को चलाने वाला एक प्योर हार्टेड होना चाहिए।